सभी माताओं और बहनों को मेरा सादर जय श्री कृष्ण। गणगौर का पर्व चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की तृतीया को अर्थात चैती नवरात्रि की तृतीया को आता है। इस दिन हम शिव पार्वती ईश्वर गणगौर की पूजा करते हैं। आज मैं आपको गणगौर पूजा पर कही जाने वाली कहानियाँ सुनाऊंगी। इसमें सबसे पहले हम लेंगे शिव पार्वती गणेश जी की कहानी जो कही जाती है, फिर इलाख्या बिलाख्या की कहानी, और जो तीसरी लेंगे हम वो है मारवाड़ी गणगौर की कहानी। फिर लेंगे लपसी तपसी की कहानी जो कि सुनना ज़रूरी होता है इसमें। फिर आड़ी बाड़ी की कथा लेंगे और लास्ट में लुमड़े बाबूजी की कहानी कहेंगे। और गणगौर की पूजा करते समय जो हम गीत गाते हैं वो गीत भी मैं आपको बताऊंगी। और लास्ट में हम लेंगे संकल्प जो हम लेते हैं पूजा करने के बाद में, संकल्प लेने की जो विधि है वो भी आपको बता दूंगी। और पूजन में क्या क्या सामग्री चाहिए होती है वो सामग्री भी बता देती हूँ। ठीक है, तो अब हम शुरू करते हैं सबसे पहले शिव पार्वती जी की कहानी से। एक बार पार्वती जी अपने पियर जाने लगे। वहाँ पर उनकी भाभी के गणगौर का उजमना था, तो शिवजी बोले कि मैं भी आपके साथ चलूँ। तब पार्वती जी बोले मैं तो आपको साथ नहीं ले चलूँगी, मुझे तो शर्म आती है। तब शिवजी बोले कि शर्म आए तो घूंघट निकाल लेना। पार्वती जी बोले मुझे तो गर्मी लगती है। इतना कहकर पतली सी ओढ़नी ओढ़कर दोनों पियर जाने के लिए निकलते हैं। जाते जाते रास्ते में एक गाय उठक बैठक करती थी। जब पार्वती बोले कि यह गाय क्यों कष्टी है, शिवजी ने कहा इस गाय के बच्चा होने वाला है इसलिए यह इतनी कष्टी है। पार्वती कहने लगी इतना दुख हो तो मुझे बच्चा नहीं चाहिए, मुझे गांठ दे दो। शिवजी बोले आगे चलो। आगे गए तो घोड़ा उठक बैठक करती थी। तो पार्वती जी बोले कि यह घोड़ी इतनी कष्टी क्यों है। शिवजी बोले कि इसको भी बच्चा होने वाला है। इतना सुनकर पार्वती जी बोले कि मुझे तो गांठ बांध दो, मुझे बच्चा नहीं चाहिए। शिवजी बोले आगे चलो। एक राजा की नगरी में गए तो वहां देखा राजा की नगरी में लोग उदास बैठे थे, ढोल बाजे उल्टे पड़े थे। शिवजी से पार्वती जी ने पूछा कि यह सारी नगरी उदास क्यों है। शिवजी बोले रानी के बच्चा होने वाला है और वो कष्टी है, इस कारण सब उदास है। पार्वती जी बोले कि बच्चा के लिए इतना कष्ट देखना पड़ता है तो मुझे बच्चा नहीं चाहिए, आप तो गांठ लगा दो महाराज। लेकिन शिवजी ने गांठ नहीं दी और आगे चलने लगे। तो पार्वती जी बोली अगर गांठ नहीं दी तो मैं आगे नहीं चलूं। तो शिवजी ने गांठ दे दी और दोनों पियर पहुंचे। वहां सारी औरतें पूजा करती थी और सब कहने लगी कि शिवजी और पार्वती जी आगे चलो पूजा कर ले। सब पार्वती जी की पूजा करने लगी। इधर सब सालियाँ झीमते समय शिवजी से मजाक करने लगी। तो शिवजी ने सारा भोजन खा लिया, बाकी बचा जो नंदी के लिए ले लिया और पीपल के नीचे जाकर बैठ गए। पार्वती जी माँ से बोली माँ मुझे तो भूख लगी है। तो माँ बोली कि बेटी सारा भोजन तो शिवजी ने खा लिया। तो पार्वती जी ने सूखे बथुआ की रोटी खा ली और एक लोटा पानी पीकर अपने पियर से विदा होकर जहाँ शिवजी बढ़िया पीपल के नीचे बैठे थे वहाँ गई। तब शिवजी ने पूछा पार्वती जी क्या खाया। तो पार्वती जी बोली जो आपने खाया वही मैंने भी खाया। शिवजी बोले नहीं पार्वती जी सच बोलो। पार्वती जी कहने लगी महाराज जो आपने खाया वही मैंने भी खाया। पार्वती जी को नींद आ गई। तब शिवजी ने पार्वती जी के पेट की ढकनी खोलकर देखी तो सूखी बथुआ की रोटी और पानी पेट में भरा है। पार्वती जी की नींद खुली। तब शिवजी बोले रानी क्या खाया। वह बोले जो आपने खाया वही मैंने खाया। तो शिवजी बोले पार्वती जी मैंने आपके पेट की ढकनी खोलकर देखी तो उसमें सूखे बथुआ की रोटी और पानी दिखा। तब पार्वती जी शिवजी से बोले महाराज आज तो मेरी ढकनी खोली, आगे से किसी औरत की ढकनी नहीं खुलनी चाहिए। किसी का पियर गरीब हो और किसी का अमीर हो, पियर की बात ससुराल में और ससुराल की बात पियर में नहीं करनी चाहिए। इस दिन से सबकी ढकनी बंद हो गई। पार्वती जी गांव में पानी लेने गए। गांव की सारी औरतें ईश्वर जी की पूजा करने लगी तो शिवजी ने यहाँ पर सुहाग कूड़ा सब औरतों में बांट दिया। इतने में पार्वती जी आई। शिवजी से बोली आपने ये क्या किया, सारे ही सुहाग बांट दिए। मेरी बानिया की औरतें तो पैर ओढ़कर आएगी और पूजा करेगी, उनको क्या सुहाग बांटूंगी। शिवजी बोले पार्वती जी आपकी चीटी उंगली चीरो और छींटे दे दो। तब बानिया की औरतें पहन ओढ़कर गहने पहनकर आई और पूजा की। तब पार्वती जी ने अपनी चीटी उंगली में चीरा देकर सुहाग छाट कर दे दिया। किसी की एड़ी लगा, किसी के चोटी में लगा, किसी के चूड़े में लगा, किसी की चूंदड़ में लगा। ऐसे सबको सुहाग मिला, उनका सुहाग बढ़ता ही गया। आगे शिव पार्वती जी राजा की नगरी में आए तो सब दूर आनंद हो गया। रानी के कुंवर हुआ। हाथी पर बैठकर पान पताशा बांटे। राजा रानी हाथी पर सोने के लड्डू लेकर जलवा पूजन निकली। तो शिवजी को पार्वती जी ने पूछा कि आज यहाँ कैसा उत्सव है। तो शिवजी बोले रानी के कुंवर हुआ है जिसका आनंद है। तब पार्वती जी बोले कि कुंवर होने पर इतना आनंद होता है तो मुझे भी कुंवर चाहिए, मेरी गांठ खोल दो। शिवजी बोले कि अब गांठ नहीं खुल सकती। आगे चलो तो घोड़ी के भी बच्चा हुआ। घोड़ी भी उसको चाटती थी। पार्वती जी शिवजी से बोली कि मेरी गांठ खोल दो।
मुझे तो बच्चा चाहिए। शिवजी बोले आगे चलो। आगे गए तो गाय खड़ी थी, उसके पास भी बछड़ा खड़ा था और गाय उसे चाट रही थी। यह देखकर पार्वती जी बोली, मेरी गांठ खोल दो, मुझे भी बच्चा चाहिए। शिवजी बोले आगे चलो। ऐसा करते करते पार्वती जी का घर आ गया, परंतु गांठ नहीं खोली और शिवजी 12 वर्ष के लिए वन में तपस्या करने चले गए। एक दिन पार्वती जी बहुत उदास बैठी थी। बैठे बैठे अपने शरीर का मेल निकालने लगी। मेल बहुत से इकट्ठा हो गया। तब पार्वती जी ने मेल का पुतला बनाया और अमृत के छींटे दिए। छींटे देते ही कुंवर जिंदा हो गया। एक दिन पार्वती जी नहाने बैठी और कुंवर को दरवाजे के पास बिठाया और बोले कि अंदर कोई आए तो उसे रोकना। यह कहकर पार्वती जी नहाने गई। इधर शिवजी की तपस्या पूरी हुई और घर आए तो कुंवर बोला कि मेरी माँ नहाने गई है, अंदर मत जाओ। शिवजी बोले तेरी माँ कौन है? लड़का बोला मेरी माँ पार्वती जी है। शिवजी को मन में बहुत क्रोध आया और मन में सोचा कि मैं तो 12 वर्ष के लिए तपस्या करने वन में गया था, यह लड़का कैसे हुआ? ऐसे कहकर लड़के की गर्दन काट दी और अंदर गए। शिवजी को देखकर पार्वती जी बोली, मैंने तो बाहर कुंवर को बैठाया था, आप अंदर कैसे आए? शिवजी बोले, आपके लड़का कब हुआ? मैं तो उसकी गर्दन काटकर अंदर आया हूँ। ऐसा सुनकर पार्वती जी विलाप करने लगी। तो शिवजी ने दूध भेजा और कहा कि कोई माँ अपने बच्चे को पीठ देकर सोई हो तो उनकी गर्दन काट के ले आओ। दूध सब और घूमा, परंतु कोई नहीं दिखा। सिर्फ एक हथनी अपने बच्चे को पीठ देकर सोई थी, उसकी गर्दन काट कर ले आया और कुंवर के लगा दी। अमृत का छींटा दिया तो कुंवर जिंदा हो गया। पार्वती जी बोले कि मेरे लड़के को तो सब चिढ़ाएंगे। तब शिवजी ने लड़के को वरदान दिया कि सब लोग पहले आपके लड़के की पूजा करेंगे। इतना सुनकर पार्वती जी बहुत खुश हुई। तभी से शादी, ब्याह और भी सभी कामों में पहले गणेश जी की ही पूजा होती है। अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान करना। जय गणगौरी माता। अब हम कहेंगे इलाख्या बिलाख्या की कहानी। एक गरीब ब्राह्मण की लड़की थी और सब लड़कियां साथ में रहती थी। चैत का महीना आया, गणगौर का दिन आया और सबने एक साथ व्रत करना शुरू किया। सब लड़कियां उस गरीब ब्राह्मण की लड़की को रोज अपने घर ले जाकर खाना खिलाती। अब 4-5 दिन बाद उसके घर पर भी खाना खिलाने की बारी आई। तब सब लड़कियों ने पूछा कि तू क्या खिलाएगी? जब वो घर गई और माँ से बोली कि सब लड़कियों को खाना खिलाना है क्योंकि इतने दिन तक मैं सबके यहाँ खाना खाने गई, तब माँ बोली कि बेटा अपन तो बहुत गरीब हालत में हैं, हम उनको क्या खिलाएंगे? वो लड़की बोली नहीं खाना खिलाए तो सब लड़कियां मेरी हंसी उड़ाएगी। इस प्रकार माँ बेटी रात भर विचार करती करती सो गई। तो रात में सपना आया। ईश्वर गोरादेव सपने में आए और बोले कि मानवी सोई है कि जागी है? तो कहा कि नहीं, जाग रही हूँ, चिंता में पड़ी हूँ। मैंने सवेरे लड़कियों को खाने के लिए कहने का मन है, पर मेरे घर पर तो कुछ भी नहीं है, कैसे खाना खिलाऊं? तो ईश्वर गोरादेव जी बोले कि तू चिंता मत कर, दिन उगने के बाद तेरे घर का कोना देखना। अब जैसे तैसे दिन उगा, उस लड़की के ने उठकर देखा तो घर का कोना हीरा मोती से भरा था। अब लड़की बोली कि मैं तो सबको खाने के लिए बोलूं और माँ तू एक हीरा ले जाकर बाजार से सब सामान लिया। माँ जल्दी से बाजार से सामान लेकर आई, सब रसोई बनाई, सब लड़कियां खाने आई तो देखा कि इसके पास तो बहुत ठाट बाट है। जब लड़कियों ने पूछा कि कल तक तो तेरे घर में कुछ भी नहीं था, रात भर में इतना धन कहाँ से आया? तो वो बोली कि मेरे ईश्वर घोरादेव मेहरबान हुए हैं। हे ईश्वर घोरादेव, उस लड़की पर मेहरबान हुए जैसे सब पर होना। अब हम सुनेंगे मारवाड़ी गणगौर की कहानी। एक राजा हा, एक माली हो, दोवारे खेत एक ही पालरा उपरे हो। राजा रा खेत में चना वाया, माली रा खेत में धोब वई। चना तो हरा भरा वेरिया हा, फल फूल आवा लाग्या। माली रे तो धोब ही आड़ी वाड़ी तोड़ी वेरी ही। अन माली तो रोज वणाने देख देखन दुखी वेवा लाग्यो कि कई बात है, राजा रा चना तो फल रहा फूल रहा, अन मारे धोब सब मुरझाई लगी है, अन तोड़ी बतड़ी लाग रही है। दाना बूढ़ा ने पूछवा लाग्यो, पास पड़ोसी ने पूछवा लाग्यो कि कई बात है। दाना बूढ़ा बोलिया, गांवरी छोरा रोज आवे, थारा खेत में धोब तोड़ी ने ले जावे। माली तो खेत में छपी ने बैठी गयो। सुबह व्यो गांवरी छोरिया आई अन धोब तोड़वा लागी। माली तो आयो और कन्ने लोटो लीधो, कन्नी डोरी लीधी, कन्ने ईडूना खींचा और कन्ने घेड़ा लीधा अन केवा लाग्यो कि थे सब मारा खेत री धोब ले जाओ, तोड़ी मरोड़ी नाखो। छोरिया बोली, माँ तो सब गणगौर री पूजा करा, पूजा करवारा वास्ते धोब लईने जावा। माली या बात सुण्यो अन सबरो सामान पाछो दे दीधो अन धोब ले जावा दीधी। 16वां दिन गणगौर माताजी री पूजा हुई। सब छोरा प्रसाद फल लापसी लेने मालीरा घरेगी। मालीरी माँ ने सब दे नहीं। माँ तो प्रसाद लापसी फल सब कोठा में मेली दीधा। माँ तो मन में होचवा लागी कि छोरो पाछो आई तो खाई ले। माली आयो, माँ ने बोलियो, माँ घणी भूख लाग रही, कई खावा ने दे। माँ बोली, बेटा घावरी सब छोरा प्रसाद फल लापसी खूब दे ने घी, आज तो सब पेट भरी ने खाई लीजिए। माली तो कोठो खोलियो ने देखियो
काई काठों में जगमग करी रह्यो है। हीरा पन्ना माणक मोती वेई गया, कोठो तो जगमग करी रह्यो। माली तो माँ ने बुलाईन क्यों, माँ माँ यू कई व्यो, तू कटू लाई, कटे चोरी अन्याय तो नहीं कीधी। ए बेटा आपने तो गणगौरी माता टूट्या है, या सब गणगौरी माता जी री कृपा है। ओ गणगौर माता जैसा माली ने टूट्या वसा सबने टूट जो। अधूरी होय तो पूरी करजो, पूरी होय तो मान करजो। कहता सुनता हुकारा भरता, भूल चूक वे तो माफ करजो। बोलो गणगौर माता री जय। अब लपसी तपसी की कहानी। उठो तपसी जीमो लपसी, माँ की बात को फल माने वैसी, आपकी बात को फल आपने वैसी। अब हम आड़ी बाड़ी की कथा सुनते हैं। इसमें हम सभी भगवान और देवी देवताओं का स्मरण कर लेंगे। आठम को आठम रानी को बाई वनडारी काणी, काणी किया कई वही, तपे तपे वासु वही, गले मोत्यारो हार वही। आड़ी वाड़ी सोनारी वाड़ी, सोनारो फूल रूपारी जारी, जन्मे बैठी कान कवारी कई पूजे। दशा माता दाड़ाजी बावजी री वाड़ी पूजे, सूरज भगवान राणा देव जी री वाड़ी पूजे, चांद बावजी री वाड़ी पूजे, गणेश जी बावजी पतवारी माता री वाड़ी पूजे, राम लक्ष्मण सीता माता री वाड़ी पूजे, शीतला माता बोधरी माता री वाड़ी पूजे, विश्राम बावजी री वाड़ी पूजे, आस माता अमास माता चौथ माता री वाड़ी पूजे, नाग बावजी री वाड़ी पूजे, राम लक्ष्मण सीता माता री वाड़ी पूजे, नाग बावजी री वाड़ी पूजे, शंकर महादेव जी सत्यनारायण जी री वाड़ी पूजे, शिनाजी री वाड़ी पूजे, हनुमान जी री वाड़ी पूजे, बृहस्पति बावजी री वाड़ी पूजे, महावीर जी री वाड़ी पूजे, अन्नदेव जलदेव पवन देव जी री वाड़ी पूजे, ग्यारस माता री वाड़ी पूजे, तुलसी माता री वाड़ी पूजे, लुमड़िया जी री वाड़ी पूजे, 33 करोड़ देवी देवता री वाड़ी पूजे। चढ़ी चढ़ी सगन करो, काकड़ियारी कोर करो, विंध्यासन में घर बांधो, राम लक्ष्मण जी की 4 स्त्रियां वात को। राम आगे साख दो, हीरो गारो हीरो वनियाक, भूले चूके कामण गारे, कामण किया डावे हाथ, स्त्री कुपे मरद रे हाथ, उठो सेठ उठो सेठाणी, उठो राजारी रानी, ओढ़न पेढ़न जासू सड़ियारा श्रंगार, खाजारा श्रंगार, हम बैठा घरे द्वार, तुम बैठा हरिद्वार, पंथ साकड़ा जगत मोकला, मारे आंगन पारस पीपल, में पूजा पान पान, श्री कृष्ण भगवान टूटा ठाम ठाम। वाड़ी पूजा कई वे, अन्न वे, धन वे, लाभ वे, लक्ष्मी वे, साईजीरो राज वे, मारे घरे छोरी वे, हासलो घोड़ो वे, वासली गाय वे, सायणीर पूत वे, पुतारो परिवार वे, आमण घुमण चांद टूटा, धोली फूट विनायक टूट्या, गणेश टूट्या कई दे, मांग्या मसूर दे, तोरणायो हार दे, खाईरो खूणो दे, कोटीरो हेणो दे, पापड़रो पड़को दे, खाटारो हबड़को दे, गिद्दीरो बैठनो दे, डोट्यारो कातनो दे, 2 फूल का गेवरा दे, ऊपर बचको भातरो दे, 2 कलसिया दूधरा दे, ऊपर बचको खांडरो दे, परुषण वाली असी दे, जैसे फूल गुलाब रो, पोड़न वाली असी दे, झाणे चंदा रात्रि। सूरज भगवान टूट्या कई दे, ईसण दे, पीसण दे, तिलोड़ी में तेल दे, गिलोड़ी में घी दे, करड़ा काकना सोतारा ढाकना, रीमता घूमता आंगण झोलिया सा, दूध में रांध्यो घी में खादो, घी में रांध्यो दूध में खादो, हव परुसे वहु जीमे, वहु परुसे हव जीमे, हव खाटले वहु पाटले, हवरी झोलिया हूत ववरी झोलिया पूत, बोले बोले बोलसी, थारो बोल उतारसी, मारो बोल चढ़ावसी। चांद बावजी टूट्या कई दे, सासू जीरो हंस्यो दे, ससरा सारो कमायो दे, पतिरो एवाद दे। दशा माता टूट्या कई दे, कोर कामरा वेश दे, पगभर बिछा दे, माथे टीको दे, मोल्डी वाली नद दे, बाहभर चूड़ो दे, फूलभर सेज दे, जड़ुलियो पूत दे, अमर एवाद दे। माँ बेटी री जोड़ दे, देराणा जेठाणा री जोड़ दे, नणंद भोजाई री जोड़ दे, हव ववरी जोड़ दे। पतवारी माता टूट्या कई दे, पतवारी माता पंथ री धड़ियाणी, पंथ दीजे हाकलो, घर दीजे मोकलो, भूलिया ने गेलो दे, बिछा ने मेलो दे, आंधा ने आग दे, लूला ने पग दे, बांझा ने पूत दे, भाई बहन रे जोड़ दे। धर्मराजा टूट्या कई दे, बेटी जमाई री जोड़ दे, रत्नारो भंडार दे, हिंगलाशरो दे। विश्राम बावजी टूट्या कई दे, 16 सहेलियारो साथ दे, शनि महाराज टूट्या कई दे, सुख शांति दे, पोपाबाई टूट्या कई दे, मोक्ष जावारो गेलो दे। लुमड़े बावजी टूट्या कई दे, 4 दरवाजारो धर्म दे, भूरियो बेटा दे। तुलसी माता टूट्या कई दे, चटके चाल दे, चटके मोत दे, राम लक्ष्मण जी री खान दे, सीताजी रो चाल चलावो दे। हर हर करतो जीवड़ो जा, 4 घड़ी कामरी 1 घड़ी रामरी, फरतो फरतो बामण आयो, कारे बामण थारे घरे कन्ने बात के। मारे घरे दशा माता, दाड़ाजी बावजी, सूरज भगवान राणादेव जी, चांद बावजी, सोसर देव जी, गणेश जी बावजी, पतवारी माता, राम लक्ष्मण सीता माता, शीतला माता, बोधरी माता, आस माता, अमास माता, चौथ माता, विश्राम बावजी, नाग बावजी, श्रीनाथ जी, हनुमान जी, बृहस्पति बावजी, 33 करोड़ देवी देवता की बात के। यह बात माने पण को, यह बात थाने कटू केवा, था नावो नी, धोवो नी, चोको पाटलो करो नी, सूखे चढ़ो नी, मां नावा धोवा चोको पाटलो करा, सूखे चढ़ा, यह बात कटे के। अमल्यारी डाल के, सरवारेली पाल के, वेवते धोरे के, वेवती नदी के, 4 लुगाया बैठे वटे के, हव ववरी जोड़ के, नणंद भोजारी जोड़ के, देराणा जेठाणारी जोड़ के, माँ बेटी री जोड़ के, कोई सुनवा सामलवा वालो नी वे तो अनरे आखे जल रे लोटे के, अनरो आखो कबूतर ने नाके, जल पीपल रे चढ़ावे, तुलसी रे पधरावे। यह बात कहीने कई करे, आगे तो नगरी नूतता नगरी नी वणावे तो 24 मंडरा लाडू करे, 24 मंडरा नी वणावे तो 12 मंडरा करे, 12 मंडरा नी वणावे तो 6 मंडरा लाडू करे, 6 मंडरा नी वणावे तो 3 मंडरा करे, 3 मंडरा नी वणावे तो 1.5 मंडरा करे, 1.5 मंडरा नी वणावे तो 6 ताकड़ीरा करे। 12 महीना री बात लईने
12 हेरा करे। 6 महीनारी वात में 3 सेर आटो 1.5 सेर की 1.5 सेर गोल लेवे। 12 महीनारी वात में 6 सेर आटो 3 सेर की 3 सेर गोल लेवे। एक पीपल या तुलसी थेड़े मेले, रमता बालक ने दे, पाणीनी पणियानी ने दे, छणारी छड़ियानी ने दे, हवरी वहू ने दे, पुराणी लुगाई ने दे, माँ बेटी ने दे, देराणा जेठाणा ने दे, पीर मेली भाईरी बेन ने दे। एक खाई ने व्रत करी। खाजो करमरो वाड़जो धर्मरो, आ माता आस दीजे, खाटी मूली छाछ दीजे, घोड़ा हमाणो गोबर दीजे, कड़िया हमाणो वलोवनो दीजे, 15 पोता दीजे नो दोईता दीजे। पोतारी बहु रांधी राब, दोईतारी बहु रांधी खीर, खाटी लागे खीर, मीठी लागे राब, चढ़ी चढ़ाई लेखे आई, उठो भाई 33 करोड़ देवी देवता थारी और उतरसी मारो और चरसी। नर्रो कमायो नारी खावे, जन्नो जमारो सफल जावे, नारीरो कमायो नर खावे, जन्नो जमारो एल जावे। पीपल पूजे करमेती भर भर मोतिया थाल, दक दोरी दुश्मन डंडापो चारी वात कोरे टाल, आंगण मांगण सोनारा काकण रूपारा ढाकण, तप तापे तपेश्री वात के लखेश्री, थने थारे तपरो धर्म, मने मारी वातरो धर्म। चालो पोकर जात्रा चाला, आगे नालू तो घर भर्या, पाछे नालू तो समुद्र भर्या। समुद्र में मगर माछला, घर में बेटा पोता दोईता राज करे। कोटेरो धान खूटो मती, समुद्र रो पानी सूसो मती, चढ़ी चढ़ी चरकलिया हरियावण में रहती जी, ठंडा पानी पीती जी, जाई सूरज नारायण ने कहती जी, वनड़ा ने वनवास, स्त्रिया ने गरवास, तप्यो तापे कड़वो चाखे, चड़कलिया आड़े बीजो, माड़े बीजो, चोखा चोखा चुगजो, काकरा काकरा राखजो, खांडिया वांडिया व्रत कीधावे तो आई करीने मानजो। गले टकारो हार बधजो सा भाई वनडारो ए वात, सख्या भाई साग भरजो भरजो धर्मनी साग, थारो वैकुंठा में वास, आंबारो दातन तांबारी जारी, या वात नाथद्वारा नगर में के राधा रानी सुख पावे। 33 करोड़ देवी देवता ने नमस्कार करीने रोटी खावे, वो बहुत बहुत फल पावे। वात मिलिया विचार, पंथ मिलिया सार, हाथ में दिवला भर मोतियारी थाल, सबने मारो राम राम। अब हम कहेंगे लुमड़ा जी की कहानी। हाल री हुई रेशम रो धागो, लुमड़ा बावजरो वागो सीवता आखो धन लाग्यो, पेराए तो घणो अच्छो लाग्यो। अब हम कहते हैं गणगौर पूजने का गीत, जो हम गणगौर की पूजा के समय कहते हैं। गौर पूजे गणवंतरी, ईश्वर पूजे पार्वती, पार्वती का आला लीला, घोर के सोना का टीला, टीला दे टपका दे रानी, भरत करे महादेव जी की रानी, करता करता आज ग्यो माज ग्यो, खेरे खांडे लाडू लायो, लाडू ले वीरा ने दीदो, वीरा ले मने साड़ी दीदी, साड़ी में सिंगोड़ा, वाड़ी में विजोरा, 7 कचोरा सणमण सोरा, राणा पूजे राज में, मैं पूजा सवाग में, सवाग बाग कीड़ी है, कीड़ी थारी जात है, जात पड़े गुजरात है, गुजरात त्यारो पानी आयो, दे दे खूटिया ताणी आयो, आखड़ारी डाली गुलाब रो फूल, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, 16 ही ईश्वर बाबूजी बोला। बस इसी तरह से 16 बार कहकर पूजा करते हैं। अब गणगौर पूजा में हमें क्या क्या पूजन सामग्री चाहिए? इसमें हमें चाहिए कंकु, लच्छा, चावल, मेहंदी, ब्लाउज पीस, मोई, गेहूँ, डाब जो घास होती है, 16 फल, अगरबत्ती, हल्दी, गहने, सुपारी, पैसे, फूल, फल, घी, गुड़, अबीर और गुलाल चाहिए। इसके अलावा हम हग रखते हैं सासू जी को संकल्प करके जलाने के लिए। उसमें हम 16 फल रखते हैं, ब्लाउज पीस रखते हैं, 51 या 101 रुपये जो भी है वो रख कर और संकल्प लेकर और उनके धोग देते हैं और उनको जलाते हैं। अब इसमें संकल्प लेने की विधि जो है वो मैं आपको बताती हूँ। कोई भी व्रत या उपवास करें तो उसमें संकल्प लेना जरूरी होता है। अब जैसे हम गणगौर की पूजा करके सासू जी को जो हम जलाएंगे नेवज, उसके लिए जो संकल्प है वो ऐसे लेंगे हम। मास मासे उत्तम मासे वार तथ्य, वार आज को चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की तीज, वार आज को गुरुवार, माँ की बेटा की माँ, धनी की धरियाणी, भैरी बेन ये गणगौर पूजा का व्रत करती है और ये नैवेद्य सासू जी को जलाती है। जो आई कर मानना, इसमें अखंड सुहाग देना, समृद्धि देना, कोई गलती हो तो क्षमा करना। और यह कहकर हमारे हाथ में जो हम कंकु, चावल और जल लेते हैं उसको उस थाली के चारों तरफ फेर के और पधरा देते हैं। ये है गणगौर माता की कथा। जय माता जी। वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। जय श्री कृष्ण।